अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अर्थ क्रस्ट हमारे प्लेनेट की सबसे बैरूनी परत है जो इसके कुल वॉल्यूम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये जमीन की जिल्द की तरह है, लेकिन एक पेचीदगी के साथ जो किसी भी सनसनीखेज नॉवेल का मुकाबला करती है। ये थिन लेयर वो जगह है जहां पर हम रहते हैं, जहां बरे आजम और समंदर है और जहां जियोलॉजिकल वंडर्स वकूअ पजीर होते हैं। जान पहचान की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। जहां हम अपने सैयारे और इससे आगे के अजायबात की तहकीकात करते हैं। आज हम जमीन की तह की गहराइयों में जा रहे हैं, इसके राजों को जाहिर कर रहे हैं और अपनी दुनिया को ढालने में इसकी अहमियत को समझ रहे हैं। डेफिनेशन एंड कॉम्पोजिशन। अर्थ क्रस्ट हमारे प्लेनेट की सबसे बैरूनी लेयर है। ये जमीन के हुजूम का 1% से भी कम है। अब आइए मजीद डिग आउट करते हैं कि ये परत किस चीज से बनी है। ये बुनियादी तौर पर चट्टानों और मिनरल्स पर मुश्तमिल है, जिसमें मारूफ ग्रेनाइट से लेकर ज्यादा पोशीदा पेरिडोटाइट तक शामिल है। और ये मटीरियल्स साख्त में मुख्तलिफ होते हैं, जिससे हम अपने इर्द गिर्द के मुतनव्वे मनाजिर को जन्म देते हैं। दोस्तों, अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले सबसे आम अनासिर में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम शामिल हैं। जमीन की तह में मुख्तलिफ किस्म की मादनियात और वसाइल मौजूद हैं जो इंसानी सरगर्मियों के लिए जरूरी हैं। इनमें लोहे, तांबे, सोना और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं के साथ साथ रेत, बजरी और चूना पत्थर जैसे गैर धाती वसाइल भी शामिल हैं। तामीराती मवाद, मैन्युफैक्चरिंग, तवानाई की पैदावार और दीगर मकासद के लिए खानकनी की जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट की एज की, तो जमीन की इस तह की उम्र मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ होती है। समुद्री परत यानी ओशियानिक क्रस्ट निस्बतन जवान है, जिसमें सबसे कदीम समुद्री परत तकरीबन 200 मिलियन साल पुरानी है। इसके बरक्स कुछ इलाकों में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अरबों साल पुरानी हो सकती है। कैनेडियन शील्ड के कुछ हिस्से 4 अरब साल से भी ज्यादा पुराने हैं। दोस्तों, अर्थ क्रस्ट को 2 मुख्तलिफ अकसाम में तकसीम किया गया है। नंबर 1 ओशियानिक क्रस्ट और नंबर 2 कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सबसे पहले हम ओशियानिक क्रस्ट की बात करेंगे। ये 5 से 10 किलोमीटर मोटी है और बुनियादी तौर पर बसाल्ट, डायबीज और गैब्रो जैसे घने ज्यादा मैफिक चट्टानों पर मुश्तमिल है। क्रस्ट से वाबस्ता एक अहम जियोलॉजिकल प्रोसेस समंदर की तह का फैलना है। ये अमल सेंटर ऑफ ओशन की पहाड़ियों पर होता है, जहां आतिशफिशा सरगर्मी के जरिए नई समुद्री तह बनती है और फिर बाहर की तरफ फैल जाती है, जिससे पुरानी लेयर दूर चली जाती है। प्लेट टेक्टोनिक और समुद्री तह की तजदीद में समंदर की तह का फैलाव कलीदी किरदार अदा करता है। सबडक्शन जोन्स। सबडक्शन जोन्स वो इलाके हैं जहां एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी के नीचे मेंटल में डूब जाती है। ये अमल क्रिस्टल मवाद की रिसाइकलिंग और वोल्केनो रॉक्स और गहरे समंदर की खंदकों की तश्कील के लिए जिम्मेदार है। सबडक्शन जोन अक्सर शदीद जियोलॉजिकल एक्टिविटीज और जलजले के वाकयात से वाबस्ता होते हैं।
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये 30 से 50 किलोमीटर मोटी है और बुनियादी तौर पर ग्रेनाइट जैसे कम डेंस, ज्यादा फैल्सिक चट्टानों पर मुश्तमिल है। कुछ इलाकों जैसा कि तिब्बती सतह मुर्तफा में बरे-आज़म की तह और भी मोटी हो सकती है, यानी 50 से 80 किलोमीटर। पूरी परत की औसत मोटाई तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर है। इसकी मुतहर्रिक फितरत के बावजूद जमीन की ज्यादातर परत तवील अरसे तक निस्बतन मुस्तहकम है। मुस्तहकम बरे-आज़म प्लेटफॉर्म जैसे क्रेटॉन कदीम बरे-आज़मी परत के इलाके हैं जो अरबों सालों से बड़ी हद तक तब्दील नहीं हुए हैं, जो जमीन की इब्तदाई तारीख में कीमती बसीरत फराहम करते हैं। नाज़रीन, दोनों किस्म की परत इनके नीचे नीम सयाल एस्थेनोस्फीयर पर तैरती हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी नीचे के मेंटल के मुकाबले में कम होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिंदगी को बरकरार रखने के लिए जमीन की ये लेयर बहुत अहम है। ये मुख्तलिफ जानदारों के लिए रिहाइश गाह फराहम करता है। मादनियात, धातुओं और फॉसिल फ्यूल्स जैसे कीमती वसाइल पर मुश्तमिल है और प्लैनेट की सतह को शक्ल देने वाले अर्जियाती अमल को मुतासिर करता है। जमीन की ये तह मुख्तलिफ खसूसियात को जाहिर करती है, जिनमें पहाड़, वादियां, मैदान, सतह मुर्तफा और तालाब शामिल हैं। ये खसूसियात अर्जियाती अमल का नतीजा हैं, जैसा कि टेक्टोनिक का ऊपर उठना, कटाव, जमा होना और आतिश फिशां सरगर्मी और जमीन पर मनाजिर के तनव्वुर में हिस्सा डालते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स एंड क्रस्टल मूवमेंट। जमीन की तह के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक इसकी मुसलसल हरकत है। परत को बड़े पैमाने पर प्लेटों में तकसीम किया गया है, जो नीचे सेमी सॉलिड एस्थेनोस्फीयर पर फ्लोट करते हैं। ये तहरीक लाखों सालों में जलजले, वोल्केनोज और पहाड़ों की तश्कील की जिम्मेदार है। क्रस्ट लिथोस्फीयर का सबसे ऊपर का जुज़्व है, जिसमें परत और मेंटल का ऊपरी हिस्सा दोनों शामिल हैं। लिथोस्फीयर टेक्टोनिक प्लेट्स में टूटा हुआ है। ये प्लेट्स हरकत करती हैं, जिससे हरारत जमीन के अंदरूनी हिस्से से खला में चली जाती है। जी तो दोस्तों, आइए अब टेक्टोनिक प्लेटों की दिलचस्प दुनिया को तलाश करते हैं। जमीन की तह और सबसे ऊपरी परत के ये बड़े हिस्से हमारे सैयारे की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। जमीन की लेयर स्टैटिक नहीं है, बल्कि जियोलॉजिकल प्रोसेस जैसा कि कटाव, सबडक्शन और टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट के जरिए मुसलसल चेंजेस से गुजरती है। ये प्रोसेस जमीन की सतह की मुतहर्रिक फितरत में हिस्सा डालते हैं। 20वीं सदी के अवाइल में एल्फ्रेड वैगनर ने बरे-आज़मी बहाव का तस्वुर पेश किया था, जिससे पता चलता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स की ट्रांसफर की वजह से बरे-आज़म वक्त के साथ मुंतकिल हुए हैं। इस ख्याल ने प्लेट टेक्टोनिक के नजरिया की बुनियाद रखी, जो जमीन की लिथोस्फीयर प्लेटों की नक्लो हरकत और रिएक्शन की वजाहत करता है। टेक्टोनिक प्लेटों के दरमियान बाउंड्रीज पाई जाती हैं, जहां प्लेटें अलग हो जाती हैं। डाइवर्जेंस बाउंड्रीज, जहां पर प्लेटें अलग हो जाती हैं। कन्वर्जेंस बाउंड्रीज, जहां पर प्लेटें टकराती हैं। ये रिएक्शंस अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज के फटने और पहाड़ों की तामीर जैसे जियोलॉजिकल प्रोसेस का बायस करते हैं। अर्थक्वेक्स अक्सर जमीन की लेयर के अंदर फॉल्ट लाइंस के साथ आते हैं, जहां प्लेट की हरकत की वजह से तनाव पैदा होता है।
یہ زلزلے کے واقعات انسانی آبادی اور بنیادی ڈھانچے پر اہم اثرات مرتب کر سکتے ہیں، جو کرسٹل حرکیات اور زلزلے